Good morning, class 5. Today we are starting our chapter from page number 80. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो ये टीचर थी केंद्रीय विद्यालय की, जो कि माउंटेनियरिंग का कैंप कर रही थी, उन्होंने कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अब वो रॉक क्लाइंबिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये शॉर्ट में समझाती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। तो इन्होंने अपनी क्लाइंबिंग शुरू की टेकला विलेज से, जो और इनको 1600 मीटर्स के एक रॉक पर चढ़ना था। दे हैव बहुत सारे, जो उनका रक सैक्स का मतलब होता है, जो उनका बैग होता है जिसे वो लोग पीठ पर टांगते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें भरनी थी। खाने का सामान, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सोप, विंड शीटर जो हवा चलने पर पहनते हैं, विसल, ग्लूकोज, जैगरी यानी कि गुड़ चना क्योंकि इससे बहुत ताकत मिलती है, और छोटे छोटे स्नैक्स, खाने पीने की चीज़ें जिससे कि उन्हें रास्ते में कोई कठिनाई ना हो और उनको एनर्जी मिलती रहे। अब जब वो लोग ऊपर चढ़ रहे थे तो वो देख रहे थे कि उनके आसपास बहुत सारे खेत हैं जिसमें सब्जियां, फल लगे हुए हैं, और उनके जो ट्रेनर थे राम सिंह, कर्नल राम सिंह, वो एक ऊपर बहुत ऊंची एक रॉक पर खड़े हुए उनका रास्ता देख रहे थे। अब जब ये लोग ऊपर चढ़ते हैं तो इन्हें एक रोप इनकी कमर में बांध दी जाती है, और साथ में एक हुक होता है एक सिरे पर जिसे उन्हें रॉक में फंसाना पड़ता है, देन ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो ये बहुत सुनने में या देखने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होता है। तो जब नए नए लोग इसको करना शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है, और जब उसने अपना पहला स्टेप लिया इस तरह से तो वो स्लिप हो गई और झूले, उस पर रोप पे झूले की तरह लटकने लगी। तो उनके जो ट्रेनर थे उन्होंने बोला कि हमेशा जब आप ऐसे सीधी रॉक पर चढ़ते हो तो आपको अपनी बॉडी का एंगल 90 डिग्री पर रखना चाहिए। 90 डिग्री आप लोग समझते हैं, आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं, तो 90 डिग्री के एंगल पर आपको हमेशा चढ़ना चाहिए, ऐसा उनके टीचर ने उनको समझाया। उसके बाद उसने अपनी बॉडी का 90 डिग्री एंगल बनाया, और उसके बाद उसने जब 90 डिग्री एंगल बनाया तो रॉक ऐसा लगा कि ज़मीन है, और उसके बाद वो ज़मीन की तरह उस पर स्टेप बाय स्टेप चलती गई, और उसके बाद वो कभी भी उससे नीचे नहीं गिरी, और इस तरह से उसका जो डर था ऊंचाई पर चढ़ने का वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद उनके यात्रा में एक फ़नी इंसिडेंट भी हुआ। जब शाम हो गई तो उन लोगों को बहुत भूख लग रही थी। जो उसकी फ्रेंड थी खोंदोनबी, जो कि मिज़ोरम की थी और उसको हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, उसको भूख लग रही थी। तो उन्होंने क्या किया, एक खेत की बाउंड्री फांदी और उसमें जाकर वो क्या करी, 2 बड़ी बड़ी ककड़ियाँ तोड़ लाई। लेकिन तभी जो उस खेत की मालकिन थी वो पीछे से आ गई और उसने उसका बैग खोंदोनबी का पकड़ लिया और उसको वो कुछ बोलने लगी। खोंदोनबी ने भी अपनी लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दिया। ना उसको उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही थी, ना खोंदोनबी को उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही थी। तो दोनों एक दूसरे को कुछ कुछ बोले जा रहे थे, और बाकी जो उसकी फ्रेंड थी वो, उनको बहुत मज़ा आ रहा था ये देखकर। फाइनली इन्होंने उनके हाथ जोड़े और सॉरी बोला, और उसके बाद उनकी जान छूटी। और उसके बाद जब वो लोग और आगे, जब ये दोनों अलग हो गई थी, इनका ग्रुप बहुत आगे चला गया था, तो इनको अपने ग्रुप को ढूंढना था। तो ये जब जंगल में अंधेरा हो जाता है, ऐसी पहाड़ी जगहों पर तो बहुत अंधेरा होता है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। इनके पास टॉर्चेस थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, और बहुत सर्दी भी थी। तो उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ अच्छे से पकड़ लिया और ज़ोर से अपने ग्रुप को आवाज़ लगाने लगी। लेकिन उनका ग्रुप शायद थोड़ा दूर पर होगा, उन्होंने अपने फ्रेंड्स की आवाज़ सुनी और उन्होंने वहाँ से टॉर्च चलानी शुरू की, और ये लोग भी यहाँ से टॉर्च दिखा के एक दूसरे को संकेत किया, और फिर वो अपने ग्रुप में मिल गए। और खोंदोनबी को कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था, उसने ज़ोर ज़ोर से मिज़ोरम अपनी लैंग्वेज में एक गाना गाना स्टार्ट कर दिया ताकि सब लोग उनको देख पाएँ। इसके बाद क्या हुआ, जब वो लोग रात में अपने कैंप में थे तो वहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट से मिले वो लोग, बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल सबसे पहली इंडियन वुमन जो कि माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई की, सबसे पहली इंडियन वुमन है बचेंद्री पाल, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तब तक
बछेंद्री पाल ने जो ये रिकॉर्ड था कि पहली इंडियन वुमन होने का नहीं बनाया था, बस उनका तब तक सिलेक्शन हुआ था माउंट एवरेस्ट जाने वाली टीम में, इसीलिए वो जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे जो उनके टीचर थे उनकी ब्लेसिंग्स लेने आई थी। और वहाँ पर बहुत खुश थे सब लोग, सब गाना गा रहे थे। बछेंद्री पाल ने भी उनके साथ गाना गाया, डांस किया, जो वहाँ की लैंग्वेज का पहाड़ी सॉन्ग था। और उस समय हम लोगों ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये पहली इंडियन वुमेन बनेगी माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली और एक हिस्ट्री बनाएंगी। तब हमें नहीं मालूम था कि हम इतने इम्पॉर्टेंट गेस्ट से मिल रहे हैं। कैंप इन द स्नो, वी वर स्टैंडिंग। अब इसके बाद वो लोग एक रात ऐसी आई है, एक कैंप ऐसा हुआ जब वो लोग क्लाइंबिंग कर रहे थे और बहुत ज़्यादा बर्फ़ में उनको या उन्हें आइस देखने को मिली, बहुत ज़्यादा बर्फ़ की बारिश वहाँ पर देखने को मिली, जिससे कि उन्होंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि दिल्ली वगैरह में या हमारे यहाँ हम कभी नहीं देखते हैं पहाड़ों पर, लेकिन ये बहुत कॉमन साइट है कि वहाँ पर कभी भी बर्फ़ गिरने लगती है। तो वहाँ पर उन लोगों ने उसमें भी पहली बार बर्फ़ पर चलना सीखा, बर्फ़ के साथ कैसे उनको रहना है, कैसे वहाँ पर खाना खाना है, गरम करना है चीज़ें, वो सारी चीज़ें उन्होंने कैंप में सीखी। तो ठंड के साथ उनको भूख भी लग रही थी, तो उन्होंने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की, स्टोन्स इकट्ठे किए, चूल्हा बनाया और खाना पकाया। उसके बाद खाना खाने के बाद उन्होंने जितना भी वेस्ट था, जितना भी कचरा था, वो सब साफ़ किया एक बड़े से बैग में, और ताकि जो कैंप है वो साफ़ रहे। उसके बाद वो अपने स्लीपिंग बैग्स में चले गए, जिसमें कि जो फीदर से बने होते हैं, पंख भरे होते हैं, जिससे कि वो गर्म भी रहता है और कोजी भी होता है और उसमें आप सेफ भी होते हो। फिर उन्होंने बर्फ़ की पहाड़ियाँ चढ़ी, जिसमें कि उन्हें स्टिक्स के साथ चलना पड़ रहा था और बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि उस पर स्लिप हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो स्नो कवर्ड माउंटेन पर दोपहर तक पहुंच गए। और उसके बाद उन्होंने बहुत मज़े किए, एक दूसरे के ऊपर स्नो की बॉल बना के फेंकी और एक बड़ा सा स्नोमैन भी बनाया। लास्ट डे एट कैंप, अब लास्ट डे उनका था 21 फरवरी 1984 को, जब उनका कैंप ख़त्म होने वाला था। जब कैंप ख़त्म होता है तो एक कैंप फायर प्रोग्राम होता है, जहाँ पर बड़ी सी आग जलाते हैं और उसके चारों तरफ नाचते हैं, गाते हैं और इन्जॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं। जब ये सब चल रहा था, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने मेरा नाम बुलाया। मैंने सोचा ओ गॉड, अब मैंने क्या कर दिया, अब क्या गड़बड़ हो गई। लेकिन जब सर ने मेरे नाम के साथ अनाउंस किया बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, तो मैं बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और मेरे आँखों में खुशी के आंसू आ गए। इस तरह से उसकी स्टोरी पूरी होती है संगीता अरोरा की, जो कि एक बार माउंटेन पर चढ़ना उसने सीखा था या रॉक क्लाइंबिंग की थी।